हेलो गाइस, आज हम लोग गुल्म चिकित्सा स्थान स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब गुल्म का निदान हम लोग देखेंगे। तो गुल्म का निदान क्या होता है? तो गुल्म के निदान दो तरह के होते हैं। एक तो मार्ग अवरोधजन्य, दूसरा ऐसे निदान जिनको सेवन करने से वात स्वयं प्रकोपित हो जा रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है। तो देखिए, विट श्लेष्म पित्त अति परिस्रवाद्वा, इनका अगर अधिक स्राव होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? वात वृद्धि, या फिर इनकी वृद्धि से, अब इनकी वृद्धि से कैसे होगा? तो मार्ग अवरोधजन्य होगा। ठीक है। वेग विदीर्ण विरहत्यो अधोवा, या फिर आपने जो भी वेग थे अधोमार्ग के, उनको क्या किया? रोक दिया। ठीक है। अब और क्या हुआ? बाह्य अभिघात लगने से, या फिर शरीर का अधिक पीड़न होने से, अति पीड़न वा, फिर रुक्ष अन्नपान अति सेवते, या फिर रुक्ष अन्नपान का आप अधिक सेवन कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, मिथ्या प्रतिक्रमण, यानी कि जो भी वमन विरेचन है, या तो उनका अति योग हुआ है या फिर अयोग हुआ है। अति योग होगा तो फिर क्या होगा? दोष अधिक स्राव हो गया उनका, तो वात का प्रकोप होगा। अगर अयोग हुआ मतलब सभी दोष अच्छे से नहीं निकले, तो दोष शरीर में ही रह जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे? वात का मार्ग अवरोध करेंगे। फिर विचेष्टितर विषम अतिमात्रे, या फिर आप विचेष्टा कर रहे हो, उसका क्या है? अधिक मात्रा में कर रहे हैं या फिर विषम मात्रा में कर रहे हैं, तो वात का प्रकोप हुआ। अब हम देखेंगे कि संप्राप्ति क्या है। तो कफम च पित्तम च दुष्ट वायुर उदय, मतलब जो दुष्ट वायु है उसने क्या किया? कफ और पित्त को उत्क्लेशित किया। अब उसकी वजह से क्या होगा? मार्गान विनिबद्ध ताभ्यान, वो क्या करेंगे? वात का मार्ग रोक देंगे। अब उसकी वजह से क्या होगा? हृत नाभि पार्श्व बस्ति शूलम करोत्य अधो याति न बद्ध मार्ग। वात जो है वो बद्ध मार्ग होने की वजह से एक तो इन स्थानों पर शूल कर रही है, दूसरा वो अधोमार्ग में नहीं जा पाएगी, मतलब वात का अनुलोमन नहीं होगा। तो वो क्या करेगी? या तो पक्वाशय में स्थित होगी। अगर पक्वाशय में स्थित है तो स्वतंत्र है, ठीक है, क्योंकि पक्वाशय वात का स्थान होता है। अगर पित्त और कफ आशय में स्थित है, यानी पित्त के या फिर कफ के, तो उसको क्या कहेंगे? पर्सन्स है, यानी किसी दूसरे पे स्थित है। और क्या होगा? इसके लक्षण स्पर्श उपलब्ध, ठीक है, परिपिंडित्वाद, पिंड स्वरूप होगी। स्पर्श आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, और उसका नाम जो भी दोष प्रदान होगा उसके अनुसार। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका अधिष्ठान। तो अधिष्ठान क्या है? 5 अधिष्ठान है गुल्म के। बस्ती, नाभि, हृदय, पार्श्व और उर, ये 5 स्थान हो गए। फिर टाइप्स, तो टाइप्स कितने हुए? टाइप्स भी 5 ही हुए। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और रक्तज गुल्म। अब वातज गुल्म का निदान क्या होता है? तो वातवर्धक आहार और विहार। फिर वातज गुल्म के रूप क्या है? स्थान, संस्थान, रुजा विकल्पम, यानी उसका स्थान भी चेंज हो सकता है, संस्थान यानी उसका रूप भी चेंज हो सकता है, और पेन भी चेंज हो सकता है। ठीक है। विड वात संग, विड यानी कि पुरुष, वात का संग रुक जाएंगे, शिशिर ज्वरम, शीत लग करके ज्वर आएगा। कलर श्यावरुतम, जो कि वात का रंग है। करोति जीर्णे अत्यधिकम प्रकोपम, यानी कि जब भोजन का पाक हो जाएगा तो क्या होगा? अत्यधिक प्रकोप होगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब भोजन का पाक हो जाएगा तो कोष्ठ में रिक्त स्थान होगा। भुक्ते मृदुत्व, अब अगर आपने खाना खा लिया तो क्या होगा? वो मृदु हो जाएगा, वहाँ पे जो पेन हो रहा है। समुपैति यश्च, ठीक है। और फिर पित्तज गुल्म का निदान। तो पित्तज गुल्म का निदान क्या है? पित्तवर्धक आहार विहार, आम दोष के बढ़ने से, अभिघात से, या फिर रुधिर की दुष्टि होने से। इसके जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है, जिसे आप पता करेंगे कि वही गुल्म है, पित्तज है या फिर रक्तज है। शूलम महत जिरेति भोजनेत्र, जब भोजन का पाक हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि उस समय जो पित्त होगा वो अधिक मात्रा में वृद्ध होता है, तो उस समय अधिक पाक होगा। क्योंकि पित्तज है तो यानी कि पित्त दोष जब अधिक बढ़ेगा तो लक्षण भी अधिक आएंगे।
फिर व्रणवच गुल्म स्पर्शस, मतलब जैसे व्रण को आप छूते हैं तो वो नहीं सह पाता है व्यक्ति, वैसे ही इस गुल्म को भी छुएंगे तो आप नहीं सह पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, पित्त है, तो पित्त की वजह से वहाँ पे राग होगा, लालिमा होगा, दाह होगा, राग वहाँ पे। अब वहाँ पे आप अगर उसको छुएंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कफज गुल्म के लिए। तो कफज गुल्म का भी निदान क्या है, कफवर्धक आहार विहार ही है। अब इसके रूप देख लेते हैं। तो रूप में क्या है, शीत ज्वर, ठीक है, यही वातज गुल्म में भी था, सिर ज्वर। रुगल्पा, बहुत ही कम पेन होगा, लाइट पेन होगा। कठिन उन्नतम, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कफ है, तो कफ की वजह से कठिनता होगी उसमें। फिर सन्निपातज, तो सन्निपातज का जो निदान क्या है, सर्वस्तु दिष्टो निचयात्मक, मतलब कि जो निचय गुल्म है, मतलब सन्निपातज को निचय भी कहते हैं, उसका क्या है, सर्वस्तु दिष्टो, मतलब सारे सभी त्रिदोषज प्रकोपक आहार विहार, ठीक है। फिर रूप में देखिए, महारुजम, दाह परितम, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगी। अस्मवध, मतलब कि जैसे पत्थर होता है उसकी तरह क्या होगा, हार्ड होगा। दूसरा उन्नत मतलब रेज्ड होगा। शीघ्र विदाई, बहुत जल्दी उसमें पाक होगा। ये सारे इसके लक्षण है। और मन, शरीर, अग्नि, बल, अपहरणम, ठीक है, मन का, शरीर का और अग्नि का, इन तीनों चीज़ों का बल क्या होगा, नाश करेगा। महारुजम, दाह परितम, अस्मवद उन्नतम, शीघ्र विदाही दारुणम, मन, शरीर, अग्नि, बल, अपहारिणम, त्रिदोषजम, गुल्मम, असाध्यम, आदिशेत। ये क्या होता है, असाध्य होता है, ये याद रखिएगा। फिर है रक्तज गुल्म। तो रक्तज गुल्म के निदान क्या है, ऋताव न आहारतया, अब जो भी ऋतुकाल है उसमें वो भोजन नहीं कर रही है। भय, विरुक्षण की वजह से बहुत ज़्यादा उसमें रुक्षता आ गई है उसके शरीर में, या फिर वेग का वो धारण करती है। स्तंभन, यानी ऐसी औषधियाँ ले रही हैं जो स्तंभक प्रवृत्ति की हैं, तो ये क्या करेंगी, आर्तता को रोक सकती हैं। दूसरा उल्लेखन, बहुत ज़्यादा उसने वमन करवा लिया हो, उसकी वजह से भी वात का ही प्रकोप होगा, या फिर उसकी योनि में कोई दोष है, तो इससे गुल्मा स्त्रियम रक्त भव अभ्युक्ति, मतलब रक्त से जो भी स्त्रियों में क्या होता है, रक्त भाव गुल्म होता है, ठीक है। तो ये गुल्म क्या होता है, किस में होता है, आचार्य चरक के अनुसार केवल स्त्रियों में होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका रूप। तो रूप क्या है, स्पंदते पिंडित हुए, मतलब कि कोई मांस है उसमें क्या हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। न अंगे, उसमें कोई भी अंग न होगा, ठीक है। चिरात, मतलब कि उसमें देर से स्पंदन होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका फीटस है, ठीक है, तो फीटस में आपको अंग जो है पता चलेंगे। जब आप पैल्पेट करते हैं ना, तो आपको 20 वीक्स के बाद उसमें सारी चीज़ें, उसका लाई, उसका प्रेजेंटेशन, सब कुछ पता चलता है। आप उसका लाई, उसका प्रेजेंटेशन कैसे पता करते हैं, उसके अंगों को पैल्पेट करके ही ना, कि उसका सिर किधर है, उसका बटक्स किधर है, उसकी स्पाइन किधर है, ये सब चीज़ें आपको पता चलने लगती हैं। लेकिन पिंड में ऐसा नहीं होगा। और क्या है, स्पंदते पिंडित एव न अंगस चिरात, मतलब देर से स्पंदन होगा। क्यों? क्योंकि जो फीटस होगा, फीटस में हार्ट बीट होती है, ठीक है, फीटल FSHR, ठीक है, फीटल हार्ट रेट जो होती है वो क्या होता है कि मतलब अब हार्ट है तो वो तो हमेशा स्पंदन करेगा, लेकिन ये क्या है, पिंड है, ये हमेशा नहीं करेगा। दूसरा सूल होगा, पेन होगा। और समगर्भ लिंगम, गर्भ के समान लिंग। गर्भ के समान लिंग का मतलब ये है कि जब माता के गर्भ में, जब माता गर्भ से होती है तो जो जो लिंग होते हैं वो इसमें भी होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी चिकित्सा 10 मास में करते हैं। ये हमें पता है क्यों करते हैं, क्योंकि पहले अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं थी, तो आचार्य नहीं पता लगा सकते थे कि ये पिंड है या फिर गर्भ है, इसलिए उन्होंने बोला कि 10 मास बीत जाए, क्योंकि 10 मास के बाद जो पिंड होगा वो तो डिलीवर नहीं होगा, लेकिन जो गर्भ होगा वो डिलीवर हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद काश्यप ने इसका लक्षण भी बताया कि जो गर्भ है मासी मासी प्रवर्धते, जबकि जो गुल्म है मंद मंद धीमी गति से। अब हम चिकित्सा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चिकित्सा में हम देखेंगे वातज गुल्म की चिकित्सा। 2 चिकित्सा हम लोग करवा रहे हैं, एक तो स्नेहन, दूसरा स्वेदन। तो स्नेहन जो है वो अपने गुरु स्निग्ध गुड़ से वात का समन करेगा, स्वेदन अपने उष्ण गुड़ से करेगा। तो स्नेहन कैसे करवाएंगे, या तो आप उसको स्निग्ध भोजन दीजिए, अभ्यंग करवाइए,
पान करवाइए, निरूह करवाइए, अनुवासन करवाइए। भोजन अभ्यंजने पाने निरूहे स अनुवासने। अब आप कब स्नेहपान करवाएंगे, कब बस्ती देंगे? तो ये भी आचार्य ने बोल दिया कि स्नेहपानम हितम गुल्मे विशेषेण ऊर्ध्व नाभिजे, मतलब नाभि के ऊपर में स्नेहपान। पक्वासय गते बस्ती, ठीक है। और उभयम जठर आश्रय, मतलब कि जठर में अगर है तो सभी चीज़ें। क्यों नाभि के ऊपर में स्नेहपान क्यों बोला? क्योंकि नाभि के ऊपर यानी आमाशय, वहाँ पे अगर दोष है तो स्नेहपान करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ मुख के थ्रू जब आप स्नेह देंगे तो वो वहाँ पे जल्दी पहुँचेगा। और नाभि के नीचे यानी पक्वाशय में है, तो पक्वाशय में है तो बस्ती सबसे अच्छी चिकित्सा है, ऑन द प्लेस करेगी, ठीक है, उसी प्लेस पे वात का शमन कर देगी। फिर पुनः पुनः स्नेहपानम निरूहा स अनुवासना प्रज्ञा वात गुल्मेषु, मतलब आचार्य ने अब इसकी इम्पोर्टेंस भी बता दी कि आपको कफ और पित्त की रक्षा करते हुए, मतलब ये ध्यान देना है कि कफ और पित्त की वृद्धि या फिर क्षय ना हो वात गुल में। आपको बार बार स्नेहपान या तो करवाइए या फिर निरूह और अनुवासन दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद है स्वेदन। स्वेदन से क्या होता है? स्रोतसाम मार्दवम, जो स्रोतस होते हैं वो मृदु हो जाते हैं, ठीक है। और जो वात होता है उसको जीत लेता है स्वेदन, मतलब उसको समन कर देता है, ठीक है। विबंध को भी नाश करता है, तो इसलिए स्वेदन करवाया जाता है। अब हम देखेंगे कि वातज गुल में ब्रिंघण, मतलब अन्नपान कैसा देना है? तो ब्रिंघण अन्नपान देना है, स्निग्ध और उष्ण। ऐसा आचार्य ने बोला है कि अगर वातज गुल में अग्निदीप्त हो और वात और पुरुष का बंध हो तो स्निग्ध और उष्ण ब्रिंघण द्रव्यों का उपचार करना है। तो अब देखिए अग्निदीप्त क्यों बोला आचार्य ने? क्योंकि अगर आप ब्रिंघण अन्नपान दे रहे हैं और अगर अग्निदीप्त नहीं है तो उसका पाचन नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा, अब अग्निदीप्त है तो पाचन तो हो जाएगा, और अगर वातज गुल में जो होता है कि अनिल और वर्चस दोनों का विबंध होता है, तो इस विबंध को खत्म करने के लिए स्निग्ध और उष्ण आहार का आचार्य ने निर्देश दिया है, क्योंकि स्निग्ध और उष्ण होने की वजह से ये क्या करेगा? वात का अनुलोमन करेगा। फिर उसके बाद है कि वातज गुल में आपको आरंभ में, मध्य में और अंत में वायु की रक्षा करती रहनी चाहिए। अब वातज गुल में हम अन्य चिकित्सा देखते हैं, जैसे कि वमन। तो वमन आप वातज गुल में तभी करवाएंगे जब वात के साथ कफ का अनुबंध हो और कफ इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो क्या करे? अग्नि का नाश कर दे और कफ के सिम्टम जैसे अरुचि, रिल्लास, गौरव, तंद्रा उत्पन्न करने लग जाए। फिर विरेचन भी सेम ही है कि विरेचन आप तभी करवाएंगे जब पित्त इतना बढ़ जाए कि वो क्या करे? शरीर में संताप उत्पन्न करने लगे, तो आपको मृदु विरेचन देना है, ठीक है। वर्ती का प्रयोग आप कर सकते हैं जब सूल, अना और विबंध हो, तब आप वर्ती का प्रयोग करेंगे, है ना। तो आप कैसी वर्ती कर सकते हैं? गुदवर्ती का प्रयोग इसमें कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद है रक्त मोक्षण। तो रक्त मोक्षण आचार्य ने बोला है कि जब आपने स्नेहन स्वेदन करवा लिया, वमन विरेचन करवा लिया, वात, पित्त और कफ दोष का समन हो गया, लेकिन फिर भी जो गुल्म है वो वहीं पे बना हुआ है, मतलब कि जो एक आउटग्रोथ है वो ऐसे ही बनी हुई है, तो आप यहाँ पे रक्त मोक्षण करवा के क्या कीजिए? यहाँ पे जो भी दोष है उनको निकाल दीजिए। तो जब ये आपने क्या किया कि स्थानिक चिकित्सा कर दी, मतलब यहाँ पे आपने इंसिजन लगा के रक्त मोक्षण के थ्रू यहाँ से दोष निकाल दिए, तो अब जब यहाँ पे दोष ही नहीं रहे तो गुल्म सही हो जाएगा, तो आप ये करवा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पित्तज गुल्म की चिकित्सा देखेंगे। तो पित्तज गुल्म में आप क्या क्या करवा सकते हैं? तो पहले तो आचार्य ने बताया कि आप स्रंसन करवा सकते हैं और सर्पीपान। स्रंसन में क्या है कि हम दोषों को निकाल रहे हैं, तो ये कब करेंगे? जब स्निग्ध और उष्ण के सेवन से पित्तज गुल्म उत्पन्न हुआ हो। तो और हम सर्पीपान कब करवाएंगे? जब रुक्ष और उष्ण के सेवन से हुआ। तो रुक्ष की वजह से वात का संबंध हो सकता है, उष्ण की वजह से पित्त का प्रकोप। तो जो सर्पी है अपने स्निग्ध गुण से क्या करेगी? वात को समन करेगी, ये जो रुक्षता है इसको कम करेगी। उष्ण गुण से क्या करेगी? अपने और जो उष्ण की वजह से जो पित्त की वृद्धि हुई है उसको भी समन करेगी ये, ठीक है। अब स्रंसन में क्या है कि हम दोषों को निकाल दे रहे हैं, और
क्षीर बस्ती या फिर विरेचन भी दे सकते हैं। बस्ती कब देंगे? तो बस्ती हम तभी देंगे जब क्या हो, दोष पक्वाशय में स्थित हो। और बस्ती में अब क्योंकि पित्त स्थित है वहाँ पे, तो इसलिए हम तिक्त द्रव्य से सिद्ध क्षीर बस्ती देंगे। विरेचन भी हम तिक्त द्रव्य से सिद्ध सुकोष्ण दूध से दे सकते हैं या फिर तैलवक घृत से भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद है कि पित्तज गुल में आचार्य ने रक्त मोक्षण के लिए भी बताया है। तो रक्त मोक्षण कब करवाते हैं? जब बहुत ही ज़्यादा उसमें क्या हो, सिम्टम्स आ रहे हैं, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो, मतलब पित्त का वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकोप है, तो उसकी वजह से क्या, तृष्णा, ज्वर, दाह, सूल, स्वेद, अग्निमांद्य है। तो इसमें क्या होगा कि जब आप रक्तमोक्षण करा देंगे तो दोष तुरंत निकल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उस व्यक्ति को रिलीफ होगा। तो छिन्न मूला विधिहन्ते न गुल्मा यान्ति च क्षयम्। क्या होगा, छिन्न मूला यानी आपने उसके मूल को ही नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने दोष निकाल दिए। तो विधिहन्ते न, वहाँ पे विदाह नहीं होगा। गुल्मा यान्ति च क्षयम्, गुल्म का क्षय हो जाएगा। रक्तम ही वैमलामयति, मतलब वहाँ पे जो रक्त होता है वो क्या होता है, वैमलता, विदग्धता को प्राप्त हुआ रहता है। ठीक है। तच्चिन्नास्ति, अब वो नहीं है तो वहाँ पे पीड़ा भी नहीं होगी, मतलब सारे सिम्टम्स रक्त मोक्षण करवाते ही सब साइड हो जाएंगे। इसलिए आचार्य ने रक्त मोक्षण का निर्देश दिया है। यहाँ पे आचार्य ने पित्तज गुल्म के 3 रूप बताए हैं। 3 रूप क्या क्या है? अपक्व, पच्यमान यानी पाक हो रहा है, पूरी तरह से पाक हो चुका है। ठीक है। तो अपक्व में क्या है कि वो गुरु है, कठिन है। ठीक है। गुड़ मासांतराश्रय मतलब कि डीपली सिचुएटेड है। अविवर्ण मतलब स्किन कलर ही है वो, उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, स्थिर है वो, है ना। जबकि पच्यमान में क्या होगा, दाह, सूल, अर्ति, संक्षोभ, स्वप्न नाश होगा। और विदहमान जानियात गुल्मम तम उपानहेत, है ना। तो उसमें क्या है कि आप जान गए हैं कि अब ये पच्यमान है। ठीक है। तो आप क्या करो, उसमें उपनाह बांधो। उपनाह से क्या होगा, उसका जल्दी पाक हो जाएगा। पाक होगा तो उसको आप जल्दी एक सीजन लगा के निकाल सकते हैं। अब जो पक्व गुल्म है उसके क्या लक्षण होंगे? तो पहला तो उसमें विदा होगा। दूसरा, बहिस्तुंगे समुन्नते, बाहर की तरफ उठा हुआ होगा। स्याव स रक्त पर्यंते, स्याव वर्ण मध्य में होगा। और जो उसका साइडवेज होगा वो क्या होगा, रक्त वर्ण होगा। ठीक है। सन स्पर्श बस्ती सनिभे, आप जब उसको स्पर्श करेंगे तो ऐसा लगेगा जो बस्ती होती है ना उसमें, वैसा आपको फील होगा कि वो कुछ उसमें भरा हुआ है। ओके। फिर उसके बाद निपीड़ित उन्नति, आप उसका पीड़न करेंगे, उसको दबाएंगे और वो तुरंत उन्नत हो जाएगा, उठ जाएगा तुरंत। स्तब्धे सुप्ते तत्पार्श्वपीड़ा, जैसे ही आप सोएंगे तो जो उसका पास होगा वहाँ पे क्या होगा, पीड़न होगा, स्तब्धता होगी। तत्रैव पिंडते सूले, और जो पिंड है ना उस पिंड के सेंटर में आपको सूल लगेगा। ठीक है। अब पक्व है गुल्म यानी वहाँ पे एक सीजन लगा के आपको क्या करना है, पस को ड्रेन करना है। तो ये किसका अधिकार है, एक ओपीडी, एक जो काय चिकित्सक है वो ये नहीं कर सकता, ये तो एक सर्जन ही कर सकता है। तो वही आचार्य ने बोला तत्र धन्वंद्रियाणाम अधिकार क्रियाविधो। अब अभ्यंतर अगर पच्यमान गुल्म है तो जो अभ्यंतर पच्यमान गुल्म है तो उसमें तो हम उपनाह भी नहीं कर सकते। उसमें हम क्या कर सकते हैं, केवल उसमें हम केवल वेट कर सकते हैं कि वो खुद से पाक हो और उसका खुद से स्राव हो। ठीक है। तो वही आचार्य ने बोला है कि अंतर्भागस्य च अपेत पच्यमानस्य लक्षणम, यानी अगर अंतर्भाग में पाक हो रहा है तो भी उसमें लक्षण पच्यमान के ही आएंगे। मतलब दाह, सूल, अर्ति, संक्षोभ, स्वप्ननाश, ज्वर उसमें भी होगा। और क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, हृत कोड, शून्यता, अंतस्ते, हृदय में क्या होगा, शून्यता होगी, उसमें प्रॉब्लम्स होंगी जो हृदय है वहाँ पे। ठीक है। और बहिस्ते पार्श्व निर्गति, मतलब बाहर जो होगा ना पार्श्व में निर्गति होगी, मतलब निकला हुआ रहेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कोई एब्सेस हुआ, ठीक है, इसका मुख तो अंदर की तरफ है लेकिन ये बाहर की तरफ भी उठा हुआ तो होगा, लेकिन क्योंकि इसका मुख अंदर की तरफ है, ये डीपली सिचुएटेड है, तो आपको केवल एक पार्श्व निर्गति ही दिखेगी, मतलब कोई चीज़ ऐसे उठी हुई है। ठीक है। अब अगर वो पक्व हो गया तो क्या होगा,
अब पक हो गया तो पस का तो ड्रेनेज होगा ही, लेकिन कहाँ से होगा, ऊर्ध्व या फिर अधोमार्ग से होगा उसमें ड्रेनेज। ठीक है। अब आचार्य ने बोला कि स्वयं प्रवृत्तम तम दोषम उपेक्षित हितासने। अब क्योंकि वो पस है तो आपको उसको रोकने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसकी उपेक्षा कर देने की। ठीक है, वो निकल रहा है निकलने दो, लेकिन उसको हितकर आहार विहार दो। ठीक है। दूसरा 10 से 12 दिन तक, मतलब कि आचार्य का मानना है कि 10 से 12 दिन उसको ड्रेनेज होने में लगेंगे, तो इसलिए 10 से 12 दिन आप वेट करो, लेकिन उसकी रक्षा करो उपद्रवों से कि कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। ठीक है। अब ड्रेनेज हो गया पूरा, सब कुछ निकल गया, तो अब आपको क्या करनी, अब आप चिकित्सा करेंगे। तो चिकित्सा में क्या करनी, अत ऊर्ध्वम हितम पानम सर्पिसा सविशोधनम, मतलब कि शोधित द्रव्यों से सिद्ध घृत का पान करवाइए, या फिर शुद्ध से तिक्तम सछौद्रम प्रयोगे सर्पिर स्थिति। मतलब कि या तो आप क्या करें कि जब पूरी बाहर निकल जाए और उसका शोधन हो जाए तो तिक्त द्रव्य से सिद्ध घृत दीजिए मधु के साथ। ठीक है। मतलब आपको केवल, अब दोष तो निकल चुके हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वहाँ पे कुछ दोष हो सकता है कि रह गए हों, तो उनकी आपको शुद्धि करनी है। कैसे, घृत के द्वारा। घृत भी कैसा होना चाहिए, तो घृत शोधित द्रव्य से सिद्ध हो या फिर तिक्त द्रव्य से सिद्ध हो, क्योंकि तिक्त क्या होता है, पित्त का सामक होता है। तो गाइस हमने पित्तज गुल्म तक पढ़ लिया है, अब कफज गुल्म की चिकित्सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।